एम्ब्रियोजेनेसिस, अभी चल रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, जायगोट से एम्ब्रियो का, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाओं में दो चीज का नाम आता है, एक आता है जायगोट का बनना यानी जायगोट फॉर्मेशन, और दूसरा आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। जायगोट फॉर्मेशन हो गया है, एम्ब्रियोजेनेसिस में भी दो तीन बातें हो गई। जब एम्ब्रियो बनता है, जब एम्ब्रियो बनता है जायगोट से, तो दो बातें होती है, सेल का डिवीजन होते रहता है, और समय समय पर कुछ सेल बोलता है कि अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, कुछ सेल कहता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करने दो, अब मुझे चैन की सांस लेने दो, अब मुझे काम सौंप दो, मैं फलाने फलाने काम को करूंगा। यानी उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशिएशन। तो प्यारे, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि अब सेल डिवीजन करना बंद कर दिया। आप लोग को बार बार सिखाते हैं दो वर्ड, अनडिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब ऐसा सेल जो अभी भी डिवाइड कर ही रहा है, डिवाइडिंग सेल को अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जो सेल डिवाइड करना बंद कर देता है उसे डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो जब जायगोट, क्योंकि जानते हो कि जायगोट एक सेल का होता है, और जब जायगोट एक सेल का होता है, 2n है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, तो जानबे करते हो कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, क्रोमोसोम की संख्या में कोई अंतर, लेकिन सेल का संख्या 1 से 2 हो जाएगा। ये कहता मैं भी माइटोसिस करूंगा, ये मैं भी कहता मैं भी माइटोसिस करूंगा। तो 2 2 यानी 4, यानी सब मिला के 4, फिर ये भी 2n 2n 2n, फिर ये हो गया 8, फिर 8 16, फिर 32, ऐसे करते करते सेल का संख्या बढ़ता गया, सेल का संख्या बढ़ता गया। लेकिन जब सेल का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें से कुछ सेल अब कहने लगता है कि भाई अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, तुम लोग करो करो करो, कुछ सेल डिवाइड करते रहो। लेकिन कुछ सेल कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएट होऊंगा, अब मुझे डिवीजन नहीं करने दो, अब मैं डिवीजन नहीं करना चाहता हूं, और इसको सेल को कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। तो प्यारे, जब तक डिफरेंशिएटेड नहीं होगा तब तक ऑर्गन नहीं बनेगा। जो डिफरेंशिएटेड हो गया, जो सेल का, जैसे मान लो इतने सारे सेल बन गए, इतने सारे सेल बन गए, एम्ब्रियो बन के तैयार है। अब एम्ब्रियो का खुद सेल कहेगा देखो भैया अब हमको बख्श दो, अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अब डिवाइड नहीं करूंगा तो मतलब हो गया डिफरेंशिएटेड। अब ये बोलता है कि मैं अब ऑर्गन बनाऊंगा, ऑर्गन बनाने में भाग लूंगा। कोई बोलता मैं आंख बनाऊंगा, कोई बोलता मैं नाक बनाऊंगा, कोई बोलता मैं हड्डी बनाऊंगा, कोई बोलता मैं हार्ट बनाऊंगा। इस तरह को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा तो अब ये एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, फीटस, एक बच्चा बन जाएगा। और जब बच्चा बन जाएगा तो इस बच्चे का फिर जन्म होता है। ठीक है, तो प्यारे, इस तरीके से आपने देखा, इन सारी बातों को लिख लो। तो लास्ट लाइन था सेल डिवीजन, हाँ, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन लिखेगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जायगोट, यूनिसेलुलर जायगोट undergoes repeated mitosis, इसी रिपीटेड माइटोसिस को हम लोग क्लीवेज भी कहते हैं। क्लीवेज माने टूटना, सेल का टूटना। रिपीटेड माइटोसिस, जो माइटोसिस बार बार होगा, एक सेल टूटेगा, 2 सेल, फिर उसके बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज होते हैं। यूनिसेलुलर जायगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू, और जायगोट किसे बदल गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और ये मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो ये हुआ सेल डिवीजन, इसका होना बहुत जरूरी है। और सेल डिवीजन के बाद अब आता है, और आप यहां चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं नोट में ब्रैकेट देकर, कि डिवाइडिंग सेल को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड
dividing cells are called undifferentiated cells. Dividing cells are called undifferentiated cell. जो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं उसे अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। अब चलिए सेल डिवीजन के बाद बीच बीच में हमने क्या बोला कि अब डिफरेंशिएशन का भी काम शुरू हो जाता है, यानी जो सेल डिवाइड कर रहा है अब कहता है दादा अब मुझे माफ कर दो, अब मैं डिवाइड नहीं करना चाहता। सो डिफरेंशिएशन, some cells some cell undergo differentiation that is, इसका मीनिंग क्या हुआ, that is such cells stop mitosis। ये माइटोसिस अब रोक देता है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो रोक दिया, माइटोसिस सेल डिवीजन को ये स्टॉप कर दिया। सच सेल स्टॉप्स माइटोसिस सेल डिवीजन। अब ये सेल जो है माइटोसिस करना बंद कर दिया। बाद में क्या होगा हम भविष्य की बात बताते हैं। जो सेल डिफरेंशिएटेड हो गया, जो अब डिवाइड नहीं करना चाहता है, वो धीरे धीरे अब कहां जाएगा, ऑर्गेन बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेन बनाएगा तो अब इम्ब्रियो क्या बन जाएगा, फीटस। तो लेटर ऑन मतलब बाद में, लेटर ऑन differentiated cells involve into the ऑर्गेनोजेनेसिस। अब वो ऑर्गेनोजेनेसिस में भाग ले लिया, और ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब हुआ दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। हमारे सीनियर का अभी डेथ हो गया, अभी डॉक्टर बाल मुकुंद झा, बहुत बेहतरीन मिजाज के थे, हम लोग को बहुत मानते थे। 4-5 साल सीनियर है, बेगूसराय घर था, हम लोग पीजी कर रहे थे, यहीं पर साथ ही पीजी कर रहे थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, और एक्सीडेंट में गुजर गए कल बाल मुकुंद झा बॉस। और अभी पूरा खलबली मचा हुआ है। आई मीन अब जो होना था तो हो गया। एक्सीडेंट तो ऐसा ही केस है ही, एक्सीडेंट दुर्घटना कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो अभी अभी न्यूज आया, हम लोग देखे व्हाट्सएप पर। पहले एक बार न्यूज आया तो थोड़ा सा हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब का तो न्यूज थोड़ा सा फॉल्स भी कभी कभी होता है। लेकिन अभी कुछ 2-3 ऑथेंटिक आदमी सब लिखे हैं, तो फिर लगा कि बाल मुकुंद बॉस अब दुनिया में नहीं रहे। एकदम यंग पूरा जनरेशन। लेटर ऑन डिफरेंशिएटेड सेल्स इन्वॉल्व इनटू द ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस में भाग लेता है। इसका मतलब है कि अब ऑर्गन बन जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। और जब ऑर्गन बन जाए तो इम्ब्रियो क्या बन जाता है, फीटस। लिखना, एंड इन दिस वे, और इन दिस वे का हिंदी होता है इस तरीके से और इस प्रकार से। एंड इन दिस वे embryo is converted into fetus। और यही इसी फीटस का फिर जन्म होता है। तो प्यारे ये घटना थी, ये था एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 बातें हुई। क्या क्या बातें हुई? पहली बात,
सेल डिवीजन लगातार होता रहा, माइटोसिस अगर नहीं होता आज जायगोट में तो ये एम्ब्रियो नहीं बनता। तो क्या बोलोगे, पहली घटना हुई सेल डिवीजन और दूसरी घटना, सिर्फ सेल डिवीजन से ही काम नहीं चलेगा, समय समय पर कुछ सेल डिफरेंशिएटेड भी होते जा रहा है, डिवाइड करना बंद भी कर रहा है, क्योंकि डिवीजन नहीं बंद होगा फिर ऑर्गन नहीं बनेगा। तो चलिए, ऑर्गन बन जाने का मतलब होता है काम का बंटवारा हो चुका, सबको डिफरेंशिएट किया। अब तुम आज के बाद कान का काम करोगे, तुम नाक बन गए, तुमको सूंघना है, तुमको आंख बन गए, तुमको देखना है, ऐसे सारे कामों का बंटवारा हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से अब क्या बन गया, ये फीटस बन जाते हैं। तो इस प्रकार पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समाप्त, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समाप्त। क्या पेज बढ़ा दें आगे? चलिए, अब एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं मैं कि 3 प्रकार के एनिमल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। एक का नाम है, कोई लिखना नहीं सुनना, ओविपेरस एनिमल। एक का होता है विविपेरस, अब तुम लोग को याद आ गया होगा, एनिमल किंगडम में पढ़ाए थे। और एक दोनों के बीच का होता है ओवोविविपेरस एनिमल। अब देखो, तुम जानते हो कि जायगोट अब एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, यानी फीटस बन जाएगा, जन्म होगा। तो हम लोगों में क्या होता है, मां अपने यूटेरस में बच्चे को तब तक रखती हैं जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए। जब बच्चा, खास करके अगर हम लोग अपनी बात करें, इंसान की बात करें, जब बच्चे 9 महीने के हो जाते हैं, पूरा हर ऑर्गन मैच्योर हो जाता है, बच्चा दूध पीने के काबिल हो जाए, बच्चा रोने के काबिल हो जाए, बच्चा सब कुछ करने के काबिल हो जाए, तब जो है बच्चा को अगर कोई मच्छर काट ले तो वो बच्चा रो भी सकता है, चिल्ला सकता है, मां दौड़ के आएगी, हाथ पैर फेंकेगा, यानी ऑर्गन सब मैच्योर हो जाता है, तब जाके इस बच्चे का जन्म होता है। तो जिसने बच्चा को जन्म दिया, और जब इंसान के जो बच्चे देखोगे तो इंसान की तरह होगा, बिल्ली के घर अगर बच्चा होगा तो बिल्ली के जैसा होगा। बिल्ली भी अपने बच्चे को जब उसके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, लगता है कि वो दूध पीने के काबिल हो गया, रोने के काबिल हो गया, दूध निगलने के काबिल हो गया, दूध पचाने के काबिल हो गया, तो उस बच्चे को मां जन्म दे देती है। चाहे वो हाथी का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, हम लोग में ऐसे होता है। यानी हम लोग क्या देखा, हम लोग क्या है, गाय, बैल, बकरी, इंसान, कुत्ता, रैट, रैबिट, ये सब क्या है, हम लोग मैमल्स हैं। हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी प्राणी, मैमल्स। और मैमल्स जो है बच्चे को जन्म देता है, एक मैच्योर बच्चे को जन्म देता है। लेकिन अगर हम बात करें गिरगिट का, छिपकली का, कछुआ का, क्रोकोडाइल का, सांप का, पक्षी का, जितना नाम हमने अभी लिया, इन सभी की बात करें तो इन सबों में क्या होता है, इन सबों में क्या होता है, अंडे होते हैं। अब ये अंडे किस फॉर्म में बताता हूं। हम लोगों में क्या हुआ कि ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद, स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद क्या बना, जायगोट। जायगोट यहां से खिसकना शुरू किया, माइटोसिस भी हो रहा है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल का हो रहा है, खिसक भी रहा है, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल और 64 सेल का जब हो जाता है तो ये यहां आ जाता है, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, और इसके अंदर में जाके धंस जाता है, इसको बोलते हैं यूटेरस, बच्चेदानी। और बच्चेदानी के दीवार में 3 लेयर, जो अंदर का जो लेयर होता है वो कीचड़ जैसा होता है, कीचड़, लाल लाल कीचड़, यानी इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो अभी अभी आया है 64 सेल का हो चुका है माइटोसिस के कारण, अब ये जो एम्ब्रियो का जो फॉर्म है ये अंदर धंस जाता है, 64 सेल वाला एम्ब्रियो अंदर धंस गया, यानी धान रोपा गया। धान कैसे रोपते हैं, कहीं से लाते हैं धान का पौधा, इतना बड़ा बिजरा या बीज बिया, और उसको मिट्टी बना के उसको मिट्टी में से डाल देते हैं, मतलब बीज रोपा गया, धान रोपा गया, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब प्लांट रोपना। तो प्यारे यहां भी क्या हुआ, इम्प्लांटेशन, यानी इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। 64 सेल वाले को ये धंस गया, अब नारी गर्भवती हो गई। सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने का मतलब ये नहीं कि नारी गर्भवती हो गई, नहीं, जिस दिन ये 64 सेल का हो जाएगा और यहां चला आया, इस खाली जगह को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, और इस यूटेराइन कैविटी में आकर के ये धंस जाए यहां, तो अब बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब नारी गर्भवती हो गई। ये सब चीज कहां पर होगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3रा चैप्टर में काफी डिटेल पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल। अभी थोड़ी सी बात सुनकर के याद रख लेना। और ये तो देखा आपने, पहले क्या बना, जायगोट। क्या बना पहले, जायगोट से 2 सेल वाला, फिर 4 सेल वाला, फिर करते करते 64 पे धंस गया,
करते करते क्या बन गया, फीटस। और जब फीटस जब मैच्योर हो जाए तब जाके इस बच्चे को जन्म देते हैं। तो हम लोगों में क्या हुआ, जायगोट का डेवलपमेंट तब तक हुआ, जायगोट का डेवलपमेंट तब तक हुआ जब तक हम एक फुल्ली मैच्योर बेबी ना बन जाएं। और जब फुल्ली मैच्योर बेबी बन गए तब उस बेबी का जन्म हुआ, तब उस बेबी का जन्म हुआ। साथियों, इस प्रकार से जो फुल्ली मैच्योर बेबी को जन्म देता है, ऐसे सारे एनिमल को भी पेरस कहते हैं। भी पेरस, भी बच्चा, बच्चा बच्चा, भी से बच्चा। और जो अंडे देते हैं, जैसे मान लो पक्षी में क्या है, पक्षी के पेट में क्या बना, पक्षी के अंदर में, बॉडी के अंदर में क्या बना, जायगोट। वहां भी स्पर्म ओवम मिला, वहां भी जायगोट बना। लेकिन जायगोट जैसे ही बन गया तो मुर्गी जो है या फिर जितने भी फीमेल पक्षी हैं, गिरगिट है, सांप है, वो बोलता है कि भाई जायगोट अब तुम हमारे बॉडी से बाहर निकलो। जायगोट कहता है मां ये क्या कर रही हो, इंसान को देखो, गाय बैल बकरी को देखो, वो बच्चे को, जायगोट को तब तक अपने अंदर रखी जब तक एक बच्चा ना बन गया। अब तो अभी हम जायगोट ही हैं, मुझे बच्चा तो बनने दो, मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो, मैं एक सेल का हूं, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही। मुझे मल्टी सेलर इम्ब्रियो बनने दो, फिर इम्ब्रियो से फीटस बनने दो, तब जाके मुझे बाहर निकालना। तो मुर्गी बोलती है नहीं, मुझे वक्त नहीं है इतना, न मेरे पेट में उतना जगह है, न वक्त है तुझे इतना। मैं मनुष्य की तरह और गाय बैल बकरी की तरह 9 महीने पेट में रखकर, या जो जितने में रखते हो, जैसे बिल्ली रखता है, कुत्ता रखता है 63 दिन, मुझे उतना वक्त नहीं है कि मैं, हाथी 624 दिन, हाथी अपने बच्चे को 624 दिन मां को रखता है। तो इतना फुर्सत नहीं है वो लोग की तरह कि हम तुमको रखे रहे। और बोलती है निकल जा मेरे बॉडी के अंदर से। ये चिल्लाती है जायगोट, मां ऐसे मत करो, मां ऐसे मत करो। तब बोलती बेटे आखिर मां हूं, तुम्हें बाहर भेज रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे भेज दूंगा, कुछ व्यवस्था, हाँ, लेकिन ये बात पक्की हम रखेंगे नहीं अंदर, तुमको बाहर भेजेंगे। और कैसे भेजेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ भेजेंगे, खाना का बंदोबस्त करके भेजेंगे। जायगोट थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ तो खुशियां आया, उतना खुश नहीं है क्योंकि मानव का वो नकल कर रहा है, गाय बैल बकरी का नकल कर रहा है। अंतिम में मुर्गी ने कहा आओ, और ये जायगोट है। मुर्गी ने क्या किया, इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच। कवच को क्या बोलते हैं, शेल, SHEL, शेल। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना दिया, कवच, शेल। बोला बेटे अब तो दुनिया का तो कोई चीज माल बका, तुझ पर धूप गर्मी प्रसाद का कोई असर। अब चलो अगली बात। बोला कि मां मैं खाऊंगी क्या, या मैं खाऊंगा क्या, मैं अंदर में हूं, तो तुम तो सुरक्षा दे दी, पर रुको। और अंदर में जब तुम मुर्गी का अंडा फोड़ते हो तो गौर करना, कुछ पानी टाइप का निकलता है और कुछ पीला टाइप का। जो पीला टाइप का है, जो पीला पीला, उसका नाम है योक सैक। क्या नाम है उसका, योक सैक। उसमें कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड वगैरह रहता है, लिपिड्स। और जो उजला उजला है पानी जैसा, जो ट्रांसपेरेंट है, उसको क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये क्या है, प्रोटीन। पढ़ाए थे आप लोग को एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तो प्यारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए थे। तो इसमें क्या हुआ, पूरा खाना का बंदोबस्त कर दिया, एल्ब्यूमिन, उसके बाद योक सैक, सब कुछ दे दिया। और चारों तरफ से सुरक्षा कवच कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको बोलते हैं कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल बना दिया। और मुर्गी ढप से उसको धरती पर गिरा देती है, जा बेटे जा। अब तुम जो है, जो तुमको माइटोसिस करना होगा, तो इस अंडा के अंदर में माइटोसिस करो, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 करते करते इम्ब्रियो बना। और इम्ब्रियो में क्या होगा, ऑर्गन बनेगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से तुम चूजे बन जाना। और जिस दिन चूजे बन जाओगे, अपने आप ये अंडा का ऊपर का जो छिलका है, जो परत है, जो शेल है, वो फट जाएगा, तुम बाहर निकल जाओगे। तो बोला माँ बीच बीच में देख रेख करते रहना। बोला बेटा जरूर करूंगा। और वो माँ जो है यानी, और माँ आती है और उस पर रोज दिन मुर्गी उस पर बैठती है, मुर्गी रोज दिन पर बैठती है, उसको बोलता है अंडा को सेना। अपने बॉडी को उसमें सटाती है और पंख से ढक लेती है, चुपचाप बैठे रहती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर उसमें देती है, जिस टेम्परेचर पर जल्दी जल्दी इस पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। और करते 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 20-21 दिन का जब हो जाता है, लगभग 21 दिन का, तो ये अंडे फट जाते हैं। जब अंडे फटते हैं तो अंदर से चूजा निकल जाता है। तो माय डियर, यहाँ बच्चे हुआ, लेकिन बच्चे, जायगोट का डेवलपमेंट यहाँ भी हुआ, जायगोट का डेवलपमेंट हम लोग में भी हुआ। हम लोग में माँ अंदर में ही रख करके जायगोट का पूरा डेवलपमेंट की, जब तक बेबी ना बन जाए। और यहाँ क्या हुआ, अंडे में रख करके जायगोट को बाहर भेज दी, जाओ बाहर में डेवलप करना। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट का तरीका बदल गया, तरीका बदल गया। उसके बाद तो जिसने अंडा दिया, जो अंडा देने वाले होते हैं,
उसको बोलते ओविपेरस। क्योंकि ओ देखो ये ओ कैसे अंडा की तरह नहीं है, इसलिए वह ओविपेरस अंडा देने वाला, विविपेरस बच्चा देने वाला। अब देखो ये कौन है, ये देख रहा है धरती पर, ये नजारा क्या देखा कि अभी अभी एक मुर्गी एक अंडा दी और उसी वक्त एक ग्राहक आ गया इंसान, बोला चाची ये देसी मुर्गी का अंडा अच्छा है, तो हाँ बुआ, कहते हम दबो तो 22 रुपया, मतलब बहुत हम दबो। तुरंत लिया गया और ये देख रहा है सारी घटना। इंसान गया ऐसे तुरंत तो थोड़ा मिर्ची तुझी काटा क्या ले लुट्टा फरा क्या खा गया, हो बाप, हो बाप चुलुम के लो है हो इंसान है हो कमीना भाई हो, ये की कर दिल हो। और मुर्गी क्या, मुर्गी देख रही है, कुछ नहीं बोल पा रही है, भागो भागो भागो, मालिक भगा देती है, क्या देख रही हो, मेरा काम ही अंडा बेचना, भागो। और ये देख रहा तमाशा, ये तड़पता हुआ चीज देख रहा है, बड़ा ये क्या हो रहा, सबसे बड़ा इंसान तो कमीना ही है, ये क्या कर रहा है, मालकी नहीं बेचती। उससे बच्चा था, बताइए इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बनता, जायगोट पल रहा था, बच्चा होता, कल होके बच्चे निकलते, तो ये जुर्म कर दी। बोला ना बाबा ना, ये अंडा देने ही वाली थी, ये अंडा देने ही वाली थी। बोले ना हम अंडा तो बाहर धरती पर नहीं देंगे। अब अंडा को हम, जबकि अंडा बनकर तैयार है, इसका भी अंडा बनकर तैयार है, जायगोट है, एल्ब्यूमिन है, योगसैक है, ये शेल उल बनकर तैयार है, लेकिन बोली ना 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 ना, हम अंदर में रखेंगे, जब मैं तब तक अंदर में रखूंगी जब तक ये अंदर में हैच ना कर जाए। हैच मैंने क्या होता है, फट जाना, उसका फटना है, जहां हैचरी होता है वहां पर सब काम होता है। तो मेरे आई मीन ये क्या हुआ, यहां पर अंडा को तब तक रखी जब तक अंडा फटने, जिस दिन अंडा फट गया उसके अंदर में, उसके बॉडी के अंदर में ही वो अंडा जो था वो शेल फट गया और चूजे उसके बॉडी से बाहर निकले। जैसे चूजे बॉडी से बाहर निकला, चूजा निकला तो बच्चा निकला, तो विविपेरस का देखो 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 विविपेरस है, लेकिन वो ओरिजिनली में क्या है, ओविपेरस। वो तो अंडा देने वाली थी, अंडा रख ली, तो रियली में है ओविपेरस, बट उसको रख ली तब ना बच्चा निकल रहा फट के, इसलिए दोनों के बीच इसका नाम रखा गया ओभो विविपेरस। ओवोपेरस मैंने अंडा बना दी, अब बाद में फट करके बच्चा निकल गया, तो ओभो भिभी शार्क फिश, स्ट्रॉन्गिलवाइड्स एक पैरासाइट है, रैटल स्नेक, ये सब एग्जांपल है इसका। तो ओभो भिभी पेरस का एग्जांपल लोग से पूछता है, और ओभी पेरस का एग्जांपल समझ ही गया, जितना मुर्गा मुर्गी जो भी सब चीज है। चलिए लिखिए सभी आदमी, ये था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। On the basis of development of zygote, on the basis of development of zygote, animals are divided into 3 groups, 3 ग्रुप में बांटा गया। ओविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल, ओवोविविपेरस एनिमल। ये 3 प्रकार के, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। एनिमल किंगडम में भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ा रहा हूं। Those animals which lay eggs, कैसा एग, तो एग के पीछे में लगा दो कैलकेरियस, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला। CaCO3 को क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। Those animals which lay calcareous eggs in which zygotes
in which zygote develops are called oviparous animal. Oviparous animal example birds, जितने चिड़िया है birds, reptiles, सारा चिड़िया रेप्टाइल्स हो तो गया इत्यादि। इसमें चलते हैं विविपेरस में। Those animals which give birth to the young one माने जान ही रहे हो, बच्चा, टू द यंग वंस बच्चे को, और वो बच्चे कैसे होते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं। सिमिलर टू देमसेल्व्स माने उनसे, अपनों से मिलते जुलते बच्चों को जन्म देते हैं। आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैमल्स। आपको हम एक बताएंगे एक्सेप्शंस। वो मैमल होते हुए भी वो बच्चा नहीं बल्कि अंडा देते हैं, बताऊंगा। वहां भी बताए थे, एनिमल किंगडम में भी, आज फिर बताऊंगा। दोज एनिमल्स, अब चलो इस पर हम लोग आ गए। ये तो ऐसी घटना देखा कि थर्रा गया। दोज एनिमल्स which retain का मतलब होता है रखे रहना। which retain calcareous egg into their body cavity, अपने बॉडी कैविटी के अंदर में कब तक रखी? till hatching, जब तक अंडा फट न जाए। आर कॉल्ड, और इस प्रकार के एनिमल को कहते हैं ओविविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। शार्क फिश, स्ट्रोंगिलॉइड्स एक क्या है? पैरासाइट है। शार्क फिश, स्ट्रोंगिलॉइड्स, रैटल स्नेक, इटीसी। चलिए बनाइए फटाफट, लिखिए इसको। तो आगे की बात डील करें। चलिए, अभी नहीं हुआ, जल्दी करो, तब तक क्वेश्चन पूछते हैं। जिसका हो गया उससे पूछते हैं, लेकिन जिसका हो गया वो सर ऊपर रखेगा। ऐसा नहीं कि झूठों से ऐसे मन करना नहीं, हम लिखिए रहे हैं, झूठ फूस का नहीं होना चाहिए। ओविपेरस एनिमल किसको कहते हैं? आप सिंपली इंग्लिश हिंदी जैसे जिसको बोलना हमको समझा दीजिए। ओविपेरस एनिमल किसको कहते हैं? जो एनिमल ओ लड्डू बने, अंडा, ओ अंडा, जो अंडा दे। ले एग्स का हिंदी क्या होता है? दोज एनिमल्स व्हिच ले एग। अच्छा हाँ, दो व्हिच लेज कैलकेरियस एग। ले एग मतलब क्या होता है? अंडा देना। ले एग मने अंडा देना। गिव बर्थ मने बच्चा देना। जो बच्चा को जन्म दे उसे विविपेरस, और जो अंडा को दे उसे
ओविपेरस। आपको बोलना था कि दोज एनिमल्स हुई चिल्ले एग्स, एग्स बोलो या एग से पहले ये लगा दो या एग्स के ब्रैकेट में लिखो, कैलकेरियस शेल वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओविपेरस। बैठ जाओ। ओविपेरस अंडा देने वाले इस दुनिया में कौन कौन है, नाम बताओ, देखते क्या वो नाम बोल पाती है, बोलो। यहां क्या देखती हो? अरे इस दुनिया में अंडा कौन कौन देती है, बोलो ना, बोलो कौन? ओवरी। अरे एनिमल का नाम बोलो, क्या एनिमल का नाम बोलो, जानवर का नाम जो अंडा देती है। हम नाम बोले हैं, हम नाम बोले हैं, हाथी। हाय रे बेवकूफ। अरे बोलो ना, बर्ड्स, चिड़िया, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, रेप्टाइल्स रेंगने वाले को बनाया, स्नेक, क्रोकोडाइल, स्नेक माने सांप, क्रोकोडाइल माने घड़ियाल, टॉर्टवाइज कछुआ, बर्ड्स में क्या हुआ, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, मैना, तोता, जितना भी है सब, सारे चीज। इतना नहीं बोल सकती है क्या? मैंने मुर्गा नहीं, आई मीन मुर्गी। बैठ जा, बैठ जा, हद हाल है। अभी तुरंत पढ़ाए और एग्जाम्पल नहीं दे। आप बोलिए विविपेरस का एग्जाम्पल, मैमल्स। चलो पीछे खड़ा हो जा, टोपी। उधर कुछ दीवार पे फेंक रहा था तुम कुछ, तो तुम, आज हम चेक करेंगे। अगर दीवार पर तुम कुछ फेंका है खा के, तो सोच लेना बहुत बुरा अंजाम होगा, बस इतने जान लेना। हाँ, सो जान लेना ये बात को। तुम इसको बोला, ये इशारा कर रहा था दीवार की तरफ, शुरू क्लास के शुरू में ही, क्लास के शुरू में ही तुझे इशारा कर रहा था कि इधर फेंको ना, ठीक है, वो बंदा। हाँ, तुमको बोल रहा था कि फेंका या कुछ भगाई से तुम कुछ कर रहा था, बोला या कुछ गंदा देख के कुछ बोला होगा। कोई फेंका नहीं ना उधर, कोना में फेंका हुआ है ना, वो नहीं कर रहे, कोना में फेंका हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब चलिए आगे की बात करते हैं। आप बोलिए ओवो विविपेरस किसे कहते हैं? जो वो तो अंडा में इसका भी डेवलप हो जाएगा हुआ और इसका भी डेवलप हो जाएगा अंडा में, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, तो वही तो तुमको बोलना था कि दोज एनिमल्स व्हिच रिटेन, रिटेन का हिंदी रखता है, वो अब कैलकेरियस एग को, शेल वाला अंडा को अपने बॉडी के अंदर तब तक रखी, धरती पर नहीं दी, वो तब तक अंदर रखी जब तक वो हैच न कर दिया, जब तक वो टिल हैचिंग माने हैचिंग तक, अंडा फटने तक वो अंडे को अपने बॉडी के अंदर रखी, उसे क्या कहते हैं? ओवो विविपेरस। एग्जांपल बोलो तो, शार्क मछली, और बोलो टल स्नेक, और बोलो स्ट्रांगिलवाइड्स। थोड़ा ये नाम थोड़ा टफ है बट आप याद कर सकते हो। चलिए बहुत, क्या ये हो गया बेटे? अब आगे चलो बताता हूं। एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनेंगे। एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि सालों भर बच्चा पैदा कर सकता है, जैसे मैं इंसान की बात करता हूं, जनवरी हो, फरवरी हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कोई दिन हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कभी भी अपने वाइफ से मिल सकती है और कभी भी उसकी वाइफ गर्भवती हो सकती है और उसकी वाइफ कभी भी बच्चा मैंने 9 महीना पूरे कभी भी नहीं मने, जैसे ही 9 महीना पूरेगा तो वो बच्चा दे सकती है। आप ध्यान दीजिए, लेकिन कुत्तों में देखिए, कुत्तों में देखिएगा आप लोग, उसका टाइम फिक्स है, गौर कीजिएगा कि वो ठंडी में ही बच्चे जन्म देती है ना, और कुत्ते के बॉडी में, पेट में बच्चा रहता है 63 दिन। अगर मान लो कि वो नवंबर में बच्चा दी, मान लो, या नवंबर के लास्ट में दी, तो 63 दिन घटा लो, इसका मतलब वो कब, मतलब वो गर्भवती हुई होगी। कहने का मतलब है कि ऐसा एनिमल, जिस एनिमल में ब्रीडिंग किसी खास सीजन में ही होता हो, खास जैसे फ्रॉग, मेढक और मेढकनी, उस समय क्या होता है, जब बारिश होती है तो ओ जो आवाज निकलती है, पता कौन निकालता है? निकालती है कि निकालता है? निकालता है, वो मेल फ्रॉग है। और वो बोलती है, वो बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आओ कहा आओ, आओ ना। तो उधर से आई लव यू कहते हुए दौड़ती है वो उस बारिश के मौसम में।
फिर दोनों का मिलन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमको अच्छा नहीं लगता, उसका बात नहीं लगता क्या? लगता है यार मौसम कैसा डरावना लगता है। लेकिन उसके लिए पता है उसकी पत्नी के लिए क्या है? वो बोलती है तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई। वो बीन, उसका लगता है बीन की आवाज बज रही है, बांसुरी बज रही है। एनीवे, यानी मेढक, और मेढक में भी क्या होता है, मेढक में भी क्या होता है, एक सीजन होता है। उसी सीजन में पति पत्नी का मिलन होगा और उसी सीजन में उसकी पत्नी गर्भवती भी होती है। आई मीन बच्चे पैदा होते हैं। आई मीन ये वहां तो गर्भवती वाला कोई कंसेप्ट है नहीं। तो प्यारे, जो एनिमल्स किसी खास सीजन में ही सेक्सुअल बिहेवियर करता है, ब्रीडिंग करता है, बच्चे पैदा करते हैं किसी खास सीजन में, ऐसे सारे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीजनल एनिमल, सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर। और जो साल में हर एक साल, जनवरी हो, फरवरी हो, जो महीना हो, जो दिन हो, कभी भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी शो कर सकता है, ब्रीडिंग, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। चलिए लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, भाई साहब अधिक बोलिए मत, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। एक्सेप्शन की बात कर रहे हो? नहीं लिखा है, बहुत बढ़िया हुआ नहीं लिखा है। उसका नाम क्या था? प्लेटिपस, जो आपको 11th पढ़ाए थे। ये लोग बोल रहा है कि सर आप एक एक्सेप्शन छोड़ दिए। कौन ऐसा मेमल है जो भी पेरस नहीं है बल्कि ओ भी पेरस है, बच्चा नहीं देता है बल्कि अंडे? उसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम है ऑर्निथोरिंकस। ये आप लोग को हम 11th में भी लिखाए थे, अभी हम लिखाए नहीं है। अपना कहीं ये वर्ड ऐसे लिख लेना, और हिंदी में या इंग्लिश में जैसे लिखना बना के। ये ऐसा मेमल है जो कि क्या है? ओ भी पेरस है, जबकि इसको भी पेरस होना चाहिए था, है ना? और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो लिखना चाहते हो तो भाई लिख ही लो, ऑर्निथोरिंकस। जहां जगह है वहां लिखो, जगह नहीं है कृपया करके छोड़ दे। ऑर्निथोरिंकस, और मुझे पता है कोई छोड़ेगा नहीं। ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस का दूसरा नाम है ऑर्निथोरिंकस। ये मेमल है, ये ऐसा मेमल है जो भी पेरस नहीं है बल्कि ओवी पेरस है। प्राय आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जब जब बीबी पेरस की बात हो, बीबी पेरस की बात हो, ओवी पेरस की बात हो, ये सब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, एग्जाम में आते हैं, आपको जवाब देना होगा। जल्दी करो, मैं मिटाने जा रहा हूं। ये अब मिटेगा। अरे तुम लिखो ना यार। On the basis of sexual behavior, animals can be divided into two groups। इसको दो ग्रुप में बांटा गया। एक होता है सीजनल ब्रीडर, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर, अब आप एक एक करके चलिए। पहला सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं? और यहां लिखिएगा एक साइड में कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर किसे कहते हैं? सीजनल ब्रीडर में आप नाम ले लीजिए। दोज एनिमल्स, वे सभी जानवर, विच ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, प्रजनन करना। विच ब्रीड यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। दोज एनिमल्स विच ब्रीड in a particular season, in a particular season are called
आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। एग्जाम्पल दे दीजिएगा डॉग, फ्रॉग, etc। कंटिन्यूअस में लिखिएगा दोज एनिमल्स which breed continuously throughout the year, throughout the year, throughout the year का हिंदी होता है पूरे साल। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। दोज एनिमल्स विच ब्रीड यानी प्रजनन करते हैं कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। एग्जाम्पल दे देना ह्यूमन, कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। दो प्रकार के एनिमल हुए। कर देता हूं। ये क्लास परसों समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर परसों समाप्त हो रहा है। परसों लगभग मतलब अगर मान लो परसों एक आध लाइन बच गया तो तरसों, नहीं तो परसों हो ही जाएगा, लगभग परसों समाप्त हो ही जाएगा चैप्टर। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th में 10 से 11 और 4 से 5 रिस्पायरेशन इन प्लांट। बेहतरीन चैप्टर है। आपसे मेरी गुजारिश होगी कोई आदमी इस चैप्टर को मिस ना करें। जो देखते हैं कम अंक आते हैं, मैंने आपको सूचना दिया, सूचना देना काम था, अब बाकी आप जानिए। रिस्पायरेशन इन प्लांट बेहतरीन चैप्टर है। आप आए और इस चैप्टर का मजा लें। कम से कम आज, कल और परसों, हो सकता है उसके बाद कहीं छुट्टी हो जाए मान लो, तो 3 दिन में जरूर इस चैप्टर का मजा लें। 3 पक्का मैं कह रहा हूं, मिस नहीं करें। चलिए 10 से 11 वाले में और शाम 4 से 5। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं।